यूपी की राजनीति में जिस उमेश पाल की हत्या के मामले ने समाजवादी पार्टी की नींदें उड़ा दी हैं, आखिर वो उमेश पाल है कौन? राजूपाल की हत्या से कैसे जुड़ा है उमेश पाल? आज उसके बारे में भी जानना जरूरी है। उमेश पाल की हत्या के तार आज से 18 साल पहले तत्कालीन बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड से जुड़े हैं। राजूपाल की भी हत्या दिन दहाड़े वैसे ही की गई थी जैसे उमेश पाल की हत्या कर दी गई। गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज शहर पश्चिमी के तत्कालीन नवनिर्वाचित बसपा के विधायक राजूपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया था। जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस दिन लोग गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे थे। बाजारों में आवाजाही तेज थी, लोग अपने काम धंधे में व्यस्त थे। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। शहर पश्चिमी के बसपा के नवनिर्वाचित विधायक राजूपाल SRN अस्पताल से वापस आ रहे थे। वो अपनी क्वालिस गाड़ी में सवार थे। दूसरे वाहन में उनका चालक महेंद्र, ओम प्रकाश व अन्य 3 लोग सवार थे। राजूपाल ही वाहन चला रहे थे। इसी वाहन में संदीप यादव और देवलाल भी सवार थे। सुलेमसराय इलाके में राजूपाल के वाहन से एक वाहन आगे निकला। उसमें सवार लोग अचानक गोलियां चलाने लगे। उन्होंने इतनी गोलियां चलाई कि वाहन में ही राजूपाल का शरीर छलनी छलनी हो गया था। राजूपाल के साथ एक दूसरे वाहन पर भी गोलियां बरसाने के बाद हमलावर फरार हो गए। इस गोलीकांड में संदीप यादव और देवीलाल भी मारे गए। दिन दहाड़े हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। उस समय अतीक अहमद का प्रयागराज में काफी बड़ा रुतबा था। राजूपाल ने अतीक के गढ़ में यानी शहर पश्चिमी के विधानसभा चुनाव में विजयश्री हासिल की। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर राजूपाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनाव में हराया था। उसी दौरान अतीक अहमद 2004 में फूलपुर संसदीय क्षेत्र से सपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। राजूपाल की हत्या का कारण राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बताया गया और राजूपाल की हत्या के मामले में उनकी पत्नी पूजा ने तत्कालीन सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ व 3 अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था। तब से ही उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। बचपन के अपने दोस्त राजूपाल को इंसाफ दिलाने के लिए उमेश पाल बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ते रहे, या यूं कहें कि वो आखिरी सांस तक डटे रहे। उमेश पाल और राजूपाल बचपन के दोस्त थे। राजूपाल और पूजा पाल से उमेश पाल की रिश्तेदारी और घरेलू ताल्लुकात थे। रोज घर पर आना जाना और साथ खाना पीना होता था। बचपन की ये यारी उमेश पाल ने आखिरी सांस तक निभाई। वो राजूपाल हत्याकांड की पैरवी करते रहे और उससे जुड़े एक मुकदमे की पैरवी के बाद ही जिला न्यायालय से घर के लिए रवाना हुए थे। घर के बाहर ही उनके लिए शूटरों ने मौत का घेरा बना रखा था। उमेश पाल ने राजूपाल के कातिलों को सजा दिलाने की ठान रखी थी। वह राजू की पत्नी पूजा पाल के साथ लगातार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करते रहे। पूजा पाल की पैरवी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने राजूपाल हत्याकांड की जांच CBI के हवाले की थी और जब उसकी चार्जशीट लग गई तो उमेश पाल जल्द सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में पैरवी करने लगे। उमेश पाल की पैरवी का ही नतीजा है कि जनवरी में हाई कोर्ट ने 2 महीने में राजूपाल हत्याकांड का ट्रायल पूरा करने के लिए आदेश दिया। अतीक ने इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी तो उमेश पाल पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान विरोध करने के लिए पहुंचे थे। आखिरकार यही आदेश जारी हुआ कि 2 महीने में ट्रायल पूरा किया जाए, यानी जो मुकदमा 18 साल से लंबित था उसमें 2 महीने बाद निर्णय आने की पूरी संभावना थी। राजूपाल हत्याकांड से जुड़े होने की वजह से उमेश पाल को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिसका आरोप अतीक अहमद पर ही लगता रहा। इसी मामले की सुनवाई के बाद उमेश पाल घर लौट रहे थे और तब घर के सामने उन्हें भी फिल्मी अंदाज में राजूपाल की तरह ही मौत की घाट उतार दिया गया। उमेश पाल की हत्या के बाद परिवार वालों का आरोप है कि हत्या के पीछे धूमनगंज के रहने वाले दिनेश पासी और बाहुबली अतीक अहमद और उसके गैंग का हाथ है। बता दें कि राजूपाल हत्याकांड से जुड़े मामले की सुनवाई CBI कर रही है। मामले में जल्द फैसला भी आने वाला था।